सब यूके पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाइड हैं, हम सबका अच्छा, प्रीलिम्स निकला हुआ प्रीलिम्स है। तो अभी हमें ये नहीं पता है कि हम लोग मेंस की परीक्षा लिखेंगे या नहीं। असल में इस फैसले से वो लड़कियां तो प्रभावित हो ही रही हैं जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है और जो इतने महीनों से मेंस की तैयारी कर रही हैं। वो फाइनेंशियली भी हैरेस हुई हैं, मेंटली भी हैरेस हुई हैं, सोशली भी। उत्तराखंड की महिलाओं हेतु राज्य सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसमें 2006 में संशोधन किया गया। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में इस शासनादेश को असंवैधानिक मानते हुए इसे समाप्त कर दिया है। हम इस वक्त देहरादून के गांधी पार्क में है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है और हमारे पीछे भी ये भी देख सकते हैं कि कुछ लड़कियां खड़ी हुई हैं। ये लड़कियां पिछले कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले का इनका एक वीडियो भी आया था जिसमें काफ़ी संख्या में इनकी भीड़ थी, मतलब हज़ारों की संख्या में इनकी भीड़ थी और ये लगातार नारे लगा रहे थे कि वीमेन रिजर्वेशन जो है वो क्षैतिज आरक्षण उसको बहाल किया जाए। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि क्या है इनका मुद्दा, क्यों ये लोग लगातार इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवीना नैलवाल है। अच्छा, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? सर क्योंकि जो 30% रिजर्वेशन हमें 2006 के ऑर्डर की वजह से मिलता था, उत्तराखंड महिला आरक्षण, उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। कहाँ आरक्षण मिलता था ये? सर ये सारी ग्रुप बी पोस्ट थी जो उत्तराखंड की, उसमें मिलता था। जो सरकार की ओर से वैकेंसीज निकाली बिल्कुल, जाती थी बिल्कुल। सरकारी नौकरियां, उसमें आरक्षण मिलता था आप लोगों को, उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं बिल्कुल सर। उनको। अच्छा, फिर क्यों हटा लिया गया? सर एक्चुअली क्या हुआ कि अदर स्टेट्स की गर्ल्स ने इसको बोला कि मतलब उन्होंने कोर्ट में जाके केस किया और हमारी साइड से किसी ने पैरवी ढंग से नहीं करी है। मतलब ना स्टेट ने अच्छे से रखा है और ना किसी लॉयर ने अभी तक, जो कमीशन के लॉयर उन्होंने अच्छे से रिप्रेजेंट किया और इसकी वजह से मतलब जो कोर्ट है उन्होंने, मतलब हमारा तो सुना ही नहीं गया ना पक्ष कोर्ट में अभी तक, तो इसकी वजह से स्टे लग गया। अच्छा, मतलब हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि क्यों रिजर्वेशन मिलता था महिलाओं को यहाँ पर। सर इसके जैसा पीछे की कि वजह सब क्या है? जानते हैं, हमारा प्रदेश एक विषम भौगोलिक प्रदेश है जहाँ पर्वतीय क्षेत्र लगभग 86% है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से बहुत महिलाएं संघर्ष जीवन ये व्यतीत करती हैं सर। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये रिजर्वेशन है, महिला क्षैतिज आरक्षण जो हमें मिला है, हमारी जो माताएं और बहनें थी जिन्होंने राज्य आंदोलन में सबसे बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी सर। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारी माताओं बहनों ने बहुत बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई, अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है सर। तो हम ये चाहते हैं उनके, हमारी जो परिस्थितियाँ थी, महिलाओं की जो विकट परिस्थितियों के साथ महिलाएं जूझ रही थी पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, राज्य की प्रत्येक महिला जूझ रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार एक ऑर्डर लेकर आई थी सर और 2006 से राज्य सेवाओं में इसे बहाल किया गया था सर, जो कि अभी हाईकोर्ट के ऑर्डर के कारण इस पर रोक लगा दी गई है। अच्छा, तो सर ये कहाँ मिलता था ये रिजर्वेशन, मतलब किस तरह की सेवा में, मतलब पीसीएस लेवल में या फिर ग्रुप बी की जो भर्ती होती थी हाँ उसमें? जी सर, जितने जैसे पीसीएस का हो गया, एफआरओ एग्जाम हो गया, ग्रुप बी लेवल के जितने भी एग्जाम्स थे उन सब में ये 30% आरक्षण डोमिसाइल बेस्ड है। ये 30% जो आरक्षण है विमेन को मिलता है जो उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। बट अभी हुआ क्या है कि अदर स्टेट्स की विमेन ने ये ग्राउंड दिया है कि विमेन होती है हर जगह, तो उनको भी आरक्षण दिया जाए, प्लस ये जो आरक्षण है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब उत्तराखंड की जो भर्तियाँ आती हैं राज्य सरकार की ओर से, उसमें दूसरे स्टेट्स की वीमेन कैंडिडेट्स ने ये कहा कि इसमें हमको भी सबको बराबर मौका मिले, इनको जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको जो है आरक्षण न दिया जाए। जैसे सर वुमेन की जो मेरिट थी वो डिफरेंट थी, जनरल मेरिट से थोड़ी कम थी, तो उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो उतने हैं जो वुमेन कैंडिडेट के हमारी स्टेट की लड़कियों के हैं, तो हमें भी उसी में इंक्लूड करा जाए, वो उनका ग्राउंड था। बट जब उन्होंने फॉर्म, अच्छा, ये मामला कहाँ, सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट? नहीं सर, अभी ये नैनीताल हाई कोर्ट में है। अभी ये जजमेंट कब आया ये खत्म करने वाला? ये डेट तो सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 23 अगस्त में ये इसी साल आया है? जी हाँ जी, अभी आया, इसी अगस्त में ही आया है जी, अगस्त अच्छा। में ही आया है, क्योंकि हमारी जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो ही अभी 3 अप्रैल को हुई थी। यानी आप लोगों ने इस साल यूके पीसीएस का एग्जाम दिया है? हम सब यूके पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाइड हैं, हम सबका प्रीलिम्स निकला हुआ प्रीलिम्स है क्वालिफाइड है, मेंस की तैयारी। और सर अभी 7 डेज पहले कोर्ट का एक नया ऑर्डर आया है जिसमें ये बोला गया है कि जो फीमेल्स की मेरिट है उत्तराखंड विमेन वाली वो पूरी दोबारा रिवाइज करी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारी मेरिट दोबारा आएगी, वो कितनी भी आ सकती है। तो अभी हमें ये नहीं पता है कि हम लोग मेंस की परीक्षा लिखेंगे या नहीं, क्योंकि अब उन जो अदर स्टेट की फीमेल्स हैं उनको भी इंक्लूड करा जाएगा। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरिट अब और ज़्यादा ऊपर जाएगी। सो अभी हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है हम लोग मेंस देंगे या नहीं देंगे। लास्ट 4 मंथ से हम लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद हमें ये सुनने को मिल रहा है कि अभी कोई गारंटी नहीं है
हैं कि आगे मेंस देना है नहीं देना है। तो यही हमारा मुद्दा है सर बेसिकली। अभी यही मुद्दा बन गया, बट बड़ा मुद्दा हमारा ये भी था कि 30% रिजर्वेशन हमसे ना छीना जाए, हमें दिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अपने आप में बहुत डिफरेंट है। एक उत्तराखंड की वुमेन जो पहाड़ी राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में रह रही है, उसको आप एक दिल्ली एनसीआर की लड़की से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इक्वालिटी नहीं है। हमको बोला जा रहा है कि वुमेन तो वुमेन होती है, चाहे वो उत्तराखंड की हो चाहे वो किसी और स्टेट की हो, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बुक्स में हम पढ़ सकते हैं कि सब वुमेन इक्वल हैं, बट अगर ग्राउंड में रियलिटी देखी जाए तो पहाड़ों की स्थिति ऐसी नहीं है जैसे दिल्ली जैसी जगहों की है। ना ही हमारी महिलाओं के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर ना इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं ना फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर लड़कियाँ जाएँ। तो हमारे पास एक लास्ट मौका ये बच जाता है कि हम लोग गवर्नमेंट सर्विस में जाएँ, अपने स्टेट की हम लोग सेवा करें, तो उसमें अब हमें अपॉर्चुनिटी कम मिल रही है। ये हम लोगों का बहुत बड़ा इशू बन चुका है। चैलेंजेस की बात की है अभी दीपांजलि ने, तो मैं समझना चाहता हूँ थोड़ा कि क्या चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं। आप लोग पहाड़ों से निकल के आती हैं, आपने तैयारी की एग्ज़ाम की, सरकारी नौकरियों की, फिर आपने प्री निकाला है, मेंस की तैयारी करें, फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं कि कभी कोई अनियमितता हो जाती है, कभी कोई गड़बड़ी हो जाती है, कभी कोई कोर्ट का फैसला आ जाता है। तो फैमिली की ओर से या अपने सोशल बैकग्राउंड में या कंपटीशन के लेवल पर भी किस तरह के चैलेंजेस आप लोग देखते हैं? सर खासतौर पे जो पहाड़ी लड़कियों की। मैं खुद एक पहाड़ी इलाके से हूँ, अल्मोड़ा से। मैंने पढ़ाई करी है पूरी। तो जो उत्तराखंड है ना वो 80% हिली एरिया है, और उसका 20% जो उधम सिंह नगर है, हल्द्वानी, देहरादून का भी आधा पार्ट आपका प्लेन में आता है। तो क्या है कि पहाड़ की जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो आपको पहले स्कूल जाती हैं लड़कियां, पहले जब बच्चे पैदा होते हैं लड़का लड़की होती है, तो लड़का कहीं अच्छे स्कूल में जा भी रहा है तो लड़की अगल बगल के स्कूल में जो 5वीं तक होती है वहाँ जाती हैं। इतना पैदल चल के नीचे उतर के नदी पार करके फिर वो स्कूल आती हैं। घर के गाय भैंस मतलब घास काटना, गोबर फेंकना, दूध निकालना, उसके बाद खाना बनाना, उसके बाद कुछ टाइम बचता है तो वो पढ़ती हैं। वो सोच भी नहीं पाती हैं जिन एग्ज़ाम्स के लिए आज हम बैठ पा रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पहाड़ों में क्या एक ट्रेंड चला आता है कि लड़कियों की 18 साल में शादी हो जाती है मेजरली, और उसके बाद लड़के जो हैं वो सारे डिफेंस में जाते हैं। तो लड़के डिफेंस में जाते हैं, लड़कियां 18 साल में शादी करके उनका पूरा घर संभाल रही हैं, अपने सास ससुर संभाल रही हैं। उनको नहीं है कि वो कुछ पढ़ें लिखें कुछ करें। अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर आती हैं तो जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे यहाँ शराब इस लेवल पे लोग का मतलब इतना प्रचलन है कि वो भी एक चीज़ है कि लड़कियां ऑपरेशन झेलती हैं। गाँव में तो बहुत ज़्यादा है जहाँ कोई मुंह नहीं खोलता है, तो वो चीज़ भी है। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ जब वो बड़ी होती है, उसके बाद वो सोचती है कि मैं कुछ करूँ, और उसके बाद उसको जो 2006 का ऑर्डर है जिसके हिसाब से हमको थोड़ा कंपनसेशन मिला था, मतलब हम जो है उसको कंपनसेशन की तरह लेते हैं कि हम बाकी एक लेवल पे आके हम लोगों से कॉम्पीट करें। वो अगर हमसे छीना जाता है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे उस लेवल पे जाएं, क्योंकि नीचे से ही हम एक लेवल से स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो हम ऊपर एक लेवल पे कैसे स्टार्ट करें, हम तो ऑटोमेटिकली पीछे हैं। तो आपका जो चैलेंजेस है, दूसरी चीज़ ये है कि देहरादून या हम लोग निकल के कहाँ से आते हैं, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग से उतर के हम आते हैं हल्द्वानी या आप देहरादून। यहाँ कोई अच्छी कोचिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ की इकॉनमी का जो हाल है, यहाँ इतनी जॉब्स नहीं है, हमारे माँ बाप जैसे तैसे हमें पढ़ा रहे हैं, जैसे तैसे। उसके बाद इतने हाई कॉस्ट पे आप दिल्ली जाके रहना, खाना, वहाँ पर उसकी कोचिंग की फ़ीस देना, वो सबके बस की बात नहीं है सर। जिसके बस की बात है, इसीलिए हम चाहते हैं, अगर हम उत्तराखंड में रहते हैं, अगर हम यहाँ की इकॉनमी को बढ़ाना चाहते हैं या हम यहाँ की इकॉनमिक ग्रोथ चाहते हैं या डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हम चाहते हैं हम यहीं रहें, यहीं की जॉब्स करें, ताकि हम अपनी फैमिली को भी आगे ले जा सकें। ये जो है रिजर्वेशन का एक्चुअली सिर्फ इस UKPCS के रिस्पेक्ट में नहीं है, बट इट हैज़ अ लॉन्ग इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, कि अगर यहाँ से विमेन रिजर्वेशन हटता है, अगर बाकी लोग सारा जनरल में काउंट होता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर हम लोग कल के दिन हमारी शादी होती है, हमारी शादी किसी हमारे यहीं से होती है, तो हम लोग एक फैमिली ऐसी ही बना रहे होंगे जहाँ लोग दिल्ली में जाके जॉब कर रहे हैं, हम दिल्ली में जाके जॉब कर रहे हैं। माइग्रेशन को इतना ज़्यादा उससे वो प्रोपल्शन की तरह काम करेगा। दूसरी चीज़, बाहर के लोग यहाँ आके बसेंगे तो पूरा सिस्टम जो है वो पूरा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आने वाला है। इसलिए भी हम लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बिकॉज हम अपनी आगे भी जो जनरेशन है, जो लड़कियाँ हमारी कजिन्स हैं, बहनें हैं, उनके लिए भी हम चाहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन शुड बी देयर। अच्छा, आपने भी प्रीलिम्स निकाल रखा है। अच्छा, तो कितने लोग इफेक्ट हैं कि मतलब कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे, जो अभी फैसला आया है वीमेन रिजर्वेशन? असल में इस फैसले से वो लड़कियां तो प्रभावित हो ही रही हैं जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है और जो इतने महीनों से मेंस की तैयारी कर रही हैं। वो फाइनेंशियली भी हैरेस हुई हैं, मेंटली भी हैरेस हुई हैं, सोशली भी। लेकिन उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा भाई, क्योंकि
सिर्फ एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है, तैयारी करती है, तो सिर्फ वो उसके ही सपने नहीं होते, वो उसकी माँ का भी सपना होता है कि बेटी अधिकारी बनेगी, भाई का भी सपना होता है, बहन का भी सपना होता है, पिताजी का भी सपना होता है कि जब मैं बेटी को विदा करूँगा तो बेटी तो विदा होगी, साथ में वो एक बहुत मजबूत अधिकारी बन के भी निकलेगी। शादी तो बेटी की करवानी ही है, लेकिन साथ में हर एक पिता अपनी बेटी के लिए ये चाहता है कि वो एक जिम्मेदार अधिकारी बने। अब आप ये सोचिए कि हम हमेशा पहाड़ में रही हैं, हमने पहाड़ की वो ज़िंदगी भी देखी है जब मम्मियाँ सुबह उठ के, हमारे यहाँ एक मट्ठा बनता है तो 4 बजे उठ के वो मट्ठा भी छोड़ रही हैं, उसके बाद वो सेब के बागानों में देखने जा रही हैं कि फसल तैयार हुई नहीं हुई, उसके बाद वो घर आके अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना के उनको स्कूल भी भेजती हैं, फिर वापस आके जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनका दोबारा से उनका खाना बनाना, उनके लिए रात तक के लिए, मतलब मम्मी की ड्यूटी ऐसी होती है सर, वो कभी भी पहाड़ में पूरी नहीं होती है। और अगर बाहर की लड़कियां भी अंदर आ जाएंगी सर, कंपटीशन हम भी मानते हैं कि फेयर होना चाहिए, लेकिन सर अगर किसी पहाड़ की लड़की जब अधिकारी बन के आती है तो उसको अपने 13 जिलों का पूरा ज्ञान होता है, उसे पता होता है कि अल्मोड़ा में बाल मिठाई फेमस है, उसको पता है कि पहाड़ में धारा किसे बोलते हैं, पंदेरा किसे बोलते हैं, पानी का बंठा किसे बोलते हैं, अपने जब आप किसी दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो खोली का गणेश किसे बोलते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम उत्तराखंड की महिलाएं अपने रिजर्वेशन के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, साथ में हम अपनी संस्कृति को बचाने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज भी जब ओमान और मस्कट जैसे देशों में प्रीतम भरतमान जी ढोल बजाते हैं या नरेंद्र सिंह नेगी जी अपने गाने गाते हैं तो हर एक उत्तराखंडी भावुक हो जाता है, उनके आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वो आंसू सिर्फ इसलिए टपक पड़ते हैं सर क्योंकि उन्हें कहीं ना, चाहे वो किस देश के विदेश के किसी भी कोने में रहें, क्योंकि वो अंदर से उत्तराखंडी है। तो आज सर उत्तराखंड की महिलाओं को सड़क पर आना पड़ रहा है, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और सरकार से भी हम यही चाहते हैं कि वो हमारे इस मुद्दे को बहुत जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सर 14 अक्टूबर से हमारा मेंस का एग्ज़ाम भी प्रभावित हो रहा है और हमें अभी यही नहीं पता है कि हम अंदर हैं या बाहर हैं, तो कोशिश रहेगी। तो आप लोगों ने जब ये फैसला आप लोगों तक पहुंचा तो सरकार से, अपने विधायकों से, अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की? एग्जैक्टली सर, हमने शुरू में जब हमें ये पता ही चला था कि ऐसी कोई रिट डली हुई है, हरियाणा की गर्ल्स ने रिट डाली हुई है, तो उसी समय हम सब लोग एकजुट हुए, मिले और हमने भी उसके लिए कुछ मैटर कलेक्ट किया और इवन उसका हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले हमने कैबिनेट मिनिस्टर से भी इस बारे में हम मिले हैं। हमने उन्हें बताया है कि मैम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और ये जो रिजर्वेशन है इसकी वजह से ही हम लोग एम्पावर हो सकते हैं, और आप वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उत्तराखंड में कितने सारे चैलेंजेस हैं जो अभी सबने डिस्कस किए ही हैं। हमने उन्हें बताया सर, उनसे मिले, उसके बाद यहाँ तक कि हम सेक्रेटेरिएट में गए, हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर से मीटिंग करी, वहाँ पे जो सीनियर सेक्रेटरी हैं उनके, हम उनसे मिले, हमने उन्हें बताया। इवन हमने ये भी रखा कि सर ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि 16(4) है या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट 371 है, कहीं तो आप सोचिए, सबसे पहले तो ऑर्डिनेंस है सर, वो खुद से अगर वो चाहें तो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में ला करके ऑर्डिनेंस उसे एक्ट बना सकते हैं। और सर हम देखिए, हम तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, जो लेजिस्लेटिव स्पीकर हैं, असेंबली के स्पीकर ऋतु खंडूड़ी जी हैं, शी इज़ अ वुमेन, हमारी महिला सशक्तिकरण जो मिनिस्टर हैं रेखा आर्य जी हैं, शी इज़ अ वुमेन, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा हैं कि वो, उन्होंने भी देखा है, वो भी इन्हीं 13 जिलों में से एक ज़िले से हैं और उन्हें भी पता है कि यहाँ पे कैसे स्थितियों से वो निकल करके बाहर आई हैं। आई थिंक उन्होंने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त की होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, तो वही हम उनको भी बताना चाह रहे थे कि मैम हम लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं इन सब चीज़ों से। हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को भी बताया कि हम काफ़ी इस चीज़ से इफ़ेक्टेड हैं और हम इस डिलेमा में हैं आज कि हम एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे। SDM तो दूर की बात है सर, उनके बहुत सारे स्कीम्स है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, घसियारी योजना है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उन्होंने बनाए हुए हैं कि वुमेंस का कल्याण हो, उनका अच्छा हो, वेलफेयर हो। व्हाट अबाउट अस? हम लोगों के पेरेंट्स ने जैसे तैसे करके हमको पढ़ाया है, हम लोग भी एलिजिबल हैं अपने अपने लेवल पे, हम लोग भी मेरिटोरियस हैं, हम गढ़वाली हैं, हमें गढ़वाली बोलनी आती है, हमें हिंदी बोलनी आती है, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? वाई अदर्स? ठीक है, वो लोग भी बीइंग अ वुमेन इक्वालिटी चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे ग्राउंड्स तो देखें। जब अदर कैटेगरी को मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए सर 70-80 सालों से ये रिजर्वेशन चल रहा है कि आप SCs को रिजर्वेशन दो, STs को रिजर्वेशन दो, OBCs को रिजर्वेशन दो, व्हाई नॉट वुमेन? हमें भी तो मेन स्ट्रीम में जुड़ना है सर, हम भी तो चाहते हैं हम आगे आएँ, हम अपने स्टेट को संभालें। 2013 का आपने केदारनाथ आपदा सुनी होगी, तो उस समय का सर डेटा है कि कोई बाहर का वहाँ रुकना ही नहीं चाहता था,
जो यहाँ के थे उन लोगों ने वो मोर्चा संभाला, तब जाकर के वहाँ आज जो ये तीर्थ यात्राएं चल रही हैं इस लेवल पे आ सकी हैं कि वहाँ पे दोबारा पिलग्रिमेज शुरू हो। तो मेरा यही कहना है सर, हम लोग अपने यहाँ की भौतिक परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हम जो ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सर, यहाँ पे माइग्रेशन मुद्दा है, हमारे सिलेबस का टॉपिक है कि माइग्रेशन क्या है, क्यों है सर, माइग्रेशन इसीलिए है। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है सर, कैसे लिखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, 30% हमसे ले लिया जा रहा, हाउ वी कैन बी एम्पावर्ड, ये मेरा क्वेश्चन है। कई सारे हैं सर, डिज़ास्टर, हमारा पूरा स्टेट डिज़ास्टर प्रोन स्टेट है, कैसे होगा, कैसे हम आगे निकलेंगे, क्योंकि हर चीज़ की लताड़ हम पे पड़ रही है, हर चीज़ की मार हम पे पड़ रही है। तो हम चाहते हैं कि प्लीज़ हमसे रिजर्वेशन ना लिया जाए, हमें भी मेन स्ट्रीम में आने का मौका दिया जाए, हमें भी गसियारी से एसडीएम एक अधिकारी बनने का मौका दिया जाए। हम भी चाहते हैं हम डीएसपी बने, हम एक अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें, हमारे पेरेंट्स भी प्राउड फील करें। तो यही हम लोगों का गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस हैं। हमें उम्मीद है कि जब गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है, जेंडर बजट लेके आई हैं, वुमेंस के लिए लेके आई हैं, तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं, हमारा 30% रिजर्वेशन होपफुली हमें मिलेगा। यही हमारी आपसे, मीडिया से, जो कि 4th पिलर डेमोक्रेसी का कहलाता है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप हमारी बातें अच्छे से पहुंचाएंगे और गवर्नमेंट से भी हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं सर। तो अभी आपने उत्तराखंड पीसीएस की जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं इनकी बातों को सुना। ये लोकल रेजिडेंट्स हैं, अलग अलग ज़िलों से, पहाड़ों से आई हैं। इनके संघर्ष की अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं। इनकी डिमांड है कि जो पहले रिजर्वेशन मिलता था राज्य सेवाओं की परीक्षा में, भर्तियों में, वो बहाल रखा जाए 30% आरक्षण को। हाई कोर्ट की ओर से इसको रद्द किया गया है। इनकी डिमांड है कि सरकार अध्यादेश लाके या एक्ट बना के उसको जो है पारित करे और इनको दे। इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय है, मेरा नाम गौरव है। आप रंगरूट देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। शुक्रिया।